अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के फोटोशॉप CS6 के इस वीडियो में हम ब्रश टूल के बारे में सीखेंगे। ब्रश टूल आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे ये टूल बार के अंदर ये हमारे पास ब्रश टूल है और इसकी शॉर्ट की B है। तो जैसे ही मैं इसे एक्सपैंड करता हूं तो इसके अंदर मजीद 4 ब्रश टूल्स हैं, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर ब्रश टूल। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो सिर्फ देखेंगे ब्रश टूल और पेंसिल टूल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रश टूल को और मैं यहाँ से एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसे प्रैक्टिकली देख सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रश टूल है इसे हम पिक्सेल्स अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे अप्लाई करते हैं, हम जैसे इसको ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास एक ब्रश की मदद से वही चीज़ हमारे पास आ रही है। मतलब कि जैसा कि नाम से शो हो रहा है, इसके ब्रश यानी कुछ पेंट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर इसका कलर आपने सेलेक्ट करना हो, जस्ट आप फोरग्राउंड स्वैच में जाके यहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, मैंने वहाँ से ब्लू सेलेक्ट किया और इसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। उसके अलावा दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हमारे पास ये ऑप्शंस के अंदर यहाँ मुख्तलिफ तरह के हमारे पास ब्रशेज हैं। आप कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ब्रश सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इसका अपना ही एक इफेक्ट है। ये देखें हल्का हल्का साथ आपको ब्रश होता हुआ मालूम हो रहा है। उसके अलावा आप इन ब्रशेस की यहाँ से हार्डनेस वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रश है, इसकी हार्डनेस को ज़्यादा कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। इसके अलावा साइज़ को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा आप साइज़ को जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है हमारे पास, उसके साथ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये अभी तक की ये आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग्स है। इसके अलावा मजीद भी देखते हैं। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मोड्स हैं। तो अभी जो सिलेक्ट हुआ है वो नॉर्मल है। मोड्स का क्या काम, जो ये ब्लेंडिंग मोड्स इनके कहते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके जो भी ब्रश आप अप्लाई करते हैं उसको उसके बैकग्राउंड जो ऑब्जेक्ट होता है, जो इमेज है जिसके ऊपर आप उसे अप्लाई करते हैं, उसके कलर के साथ उसे मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया और ये देखिए मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अभी ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से कोई इसको ब्लेंड करता हूँ तो ये देखेगा कि फॉर एग्जांपल मैंने ओवरले को सिलेक्ट किया, अब देखें ये उसके साथ ब्लेंड कर रहा है। इसी तरह मैं डिसॉल्व को करता हूँ तो ये देखेगा ये थोड़ा सा साइड से रफ टाइप हो गया ये। और उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखें हर के अपने अपने डिज़ाइन है और वो उस लिहाज से उसके अंदर ब्लेंड करता जाता है। ये देखें ये उसके अंदर ये तो एक लाइक जो मैंने बगैर ब्लेंडिंग के नॉर्मल किया था, वो देखें ऊपर एक जिस तरह की सरफेस हो लैदा से, लेकिन जो ब्लेंड किए हुए थे वो उसके अंदर ही जज़ब होते मालूम हो रहे हैं। तो ये तो था हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मोड्स, और यहाँ आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पास हमारे पास जो नेक्स्ट आती है ऑप्शंस वो है ओपेसिटी और फ्लो। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी के करीब जाना या दूर जाना। मतलब कि आप जितनी जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी को कम करते ओपेसिटी को कम करते जाएंगे आप ट्रांसपेरेंसी के करीब जाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी ओपेसिटी 100% है तो यहाँ पे एक मार्क करता हूँ तो ब्रश अप्लाई करता हूँ तो ये देखें अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करके 33 कर देता हूँ तो अब देखिएगा आप ये देखें ओपेसिटी कम हुई है। तो उसका अब इसको मज़ीद मैं इसको ओपेसिटी को कम करके यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल ख़त्म होता हुआ मालूम हो रहा है, यानी इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर गई है। तो ये ओपेसिटी का काम है। इसी तरह फ्लो भी तकरीबन ओपेसिटी के अपोजिट होता है और ये भी इसको ट्रांसपेरेंट बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ओपेसिटी को 0 कर दूँ, सॉरी ओपेसिटी को 100% करके अगर मैं फ्लो को 0% कर दूँ तो आप ये देखिएगा कि वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी के करीब जा रहा है और वही ओपेसिटी वाला काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास ये एक यहाँ पे प्रेशर फॉर ओपेसिटी। प्रेशर का काम क्या होता है कि एक ये डब्बा सा बना देता है, जिस तरह एक ये देखिएगा अभी ज़रा अभी इसकी ओपेसिटी कम है, सॉरी फ्लो इसका कम है। फ्लो को ज़्यादा करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो ये जो ब्रश के गिर्द है उसको उसके वहाँ पे क्लोज करके मैं आपको अगर दिखाऊं तो उसके गिर्द
इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रशेस की जो है एक पूरी पैलेट है सेटिंग के टॉगल द ब्रश पैनल। ठीक है, ये हमारे पास एक बटन ऊपर नज़र आ रहा है। इसका क्या काम है, इसके अंदर हमारे पास जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं एक पैलेट खुला है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह के जो ब्रशेज़ हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर हमें ब्रश प्रीसेट नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक बटन भी है, इसको हम क्लिक करते हैं। ब्रश प्रीसेट को दोबारा से ब्रश प्रीसेट को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें हर तरह के जो ब्रशेस मिल रहे हैं। हम यहाँ से कोई भी ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, कोई भी ब्रश को हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाके इसको, ये देखें, ये मुख्तलिफ तरह के ब्रशेस हैं, आप इन्हें अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ब्रश प्रीसेट्स ये एक डिस्प्ले करने का एक तरीका है। उसके बाद हम ब्रश को जैसे ही क्लिक करते हैं हमें मुख्तलिफ तरह की जो है वो सेटिंग्स मिलती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेटिंग है उसका नाम है ब्रश टिप शेप। ब्रश टिप शेप के अंदर हम जैसे ही आते हैं यहाँ पर वो हमें ब्रश सिलेक्शन की ऑप्शंस दे रहा है, हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, इसका नीचे से आपको जो भी आप इसमें कोई भी सेटिंग को छेड़ेंगे तो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा वो उसके ऊपर अप्लाई होता हुआ। उसके बाद यहाँ से देखें हम इसकी हार्डनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी इसे हम सॉफ्ट कर सकते हैं। ये हार्डनेस को अप्लाई करके हम यहाँ से सॉफ्ट कर सकते हैं। देखें जैसे ही मैं इसकी हार्डनेस कम कर रहा हूँ ये सॉफ्ट हो रहा है साइडों से, अपने एजेस से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्पेसिंग। स्पेसिंग से हम ये कर सकते हैं, ये देखें स्पेसिंग को मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो ये देखें वो क्या है कि हर जो स्पोर्ट है वो एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, मतलब कि उनके दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। ये देखें जैसे ही मैंने स्पेसिंग 100% की तो आप देखें कितना दूर चले गए, और जैसे ही मैं भी इसे यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखें ये किस तरह से दूर दूर अप्लाई हो रहे हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ वाइट कलर बैकग्राउंड वाली, ये देखें। ठीक है, अब इसके साथ फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसकी स्पेसिंग को 0 करके आपको दिखा दूं कि जैसे ही स्पेसिंग 0 थी तो कैसा इफेक्ट था। ये देखें वो बिल्कुल एक लाइन की तरह था, लेकिन मैंने जैसे ही स्पेसिंग को बढ़ाया तो अब आप देखें ये किस तरह एक तस्बीह के दाने की तरह आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास, और उसके बाद इसके अंदर मजीद ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं फ्लिप एक्स और फ्लिप वाई। फ्लिप का मतलब होता है उसको उल्टा देना, और ये कैसे अप्लाई होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई दूसरा ब्रश टूल, फॉर एग्जांपल ये मैंने चूज़ किया ब्रश को, और जैसे ही मैं देखें इसके ऊपर स्पोर्ट लगाता हूँ, ये देखें ये इसकी शेप है, लेकिन मैं जैसे इसे फ्लिप एक्स करता हूँ तो इसकी शेप देखें अब कैसी हो गई। अगर मैं इसको फ्लिप वाई करता हूँ तो इसकी शेप अब देखें कैसी हो गई। ठीक है, अगर मैं दोनों को अप्लाई कर देता हूँ तो अब इसकी शेप आप देख सकते हैं किस तरह की हो गई। तो ये आप मुख्तलिफ ब्रशेस पे इसको फ्लिप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंगल है, मतलब अगर आप ब्रश का एंगल चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे 90 कर देता हूँ तो अब देखें आप इसका, ये पहले मैं आपको 0 पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये 0 था तो ये शेप है, लेकिन जैसे ही मैं इसे 90 करता हूँ तो अब इसकी शेप देखें किस तरह की होगी। मतलब इसका आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह मैं इसकी राउंडनेस को भी कर सकता हूँ, यहाँ से डॉट से पकड़ के भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैं खुद से भी मैनुअली इसको यहाँ पे दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसकी देखें राउंडनेस 20% कर दी, तो अब मैं इसको स्पोर्ट करता हूँ, तो आप स्पोर्ट लगाता हूँ तो ये देखें ये किस तरह का आ रहा है। आप इसकी राउंडनेस को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से हाँ ठीक है। अब ये सारा हमारे पास ये ब्रश टिप शेप हो गई है। ये ब्रश टिप शेप का काम था, एक साइजिंग था मेन इसमें काम, आपने स्पेसिंग था इसमें, और उसके बाद साइज था और हार्डनेस और एंगल राउंडनेस वगैरह। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं शेप डायनामिक्स के ऊपर। तो शेप डायनामिक्स पे सबसे पहले मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, उसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस आ चुकी हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जिटर का इस्तेमाल आप इसमें देख रहे हैं, साइज जिटर, एंगल जिटर, राउंडनेस जिटर। जी जिटर क्या है? जिटर का मतलब है कि रैंडमनेस, मतलब कि वो रैंडम कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी थोड़ी स्पेसिंग अभी यहाँ से बढ़ा देता हूँ और यहाँ से कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसकी स्पेसिंग बढ़ा दी मैंने। उसके बाद मैं शेप डायनामिक्स पे आता हूँ, तो देखिए मैं जैसे साइज जिटर को इंक्रीज करता हूँ तो देखिएगा रैंडमनेस बढ़ती जा रही है, वो एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल मैंने पहले ये लाइन लगाई,
अब मैंने इसकी जो थी जिटर को वो इंक्रीज कर दिया। अब आप देखिएगा कि किस तरह के आ रहे होंगे, वो रैंडम हो जाते हैं, ठीक है, कोई छोटा कोई बड़ा कोई इस तरह दूर दूर, ये सारे सॉरी इसमें होता है साइज जिटर में कि कोई किसी जो डॉट है या जो भी स्पॉट आप लगा रहे हैं डैब, उसका किसी का साइज छोटा हो जाएगा, किसी का बड़ा हो जाएगा, ये रैंडमनेस क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये देखें जी मिनिमम, अब ये कंट्रोल्स भी आपको नजर आ रहे हैं लेकिन इसके बारे में बाद में बताता हूँ। ये मिनिमम डायमीटर, अब जैसे ही मिनिमम डायमीटर को मैं ये देखें इंक्रीज कर रहा हूँ, मिनिमम डायमीटर को, इनकी जो है वो डायमीटर जो है वो इसका देखें इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे मिनिमम डायमीटर को जो स्पोर्ट है उसका डायमीटर इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो ये काम है मिनिमम डायमीटर का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एंगल जिटर। एंगल जिटर किस चीज़ में रैंडमनेस क्रिएट करेगा, ये इनके एंगल्स को मूव करेगा, लेकिन इसके अंदर ये मूव होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये शेप जो है वो गोल है, इसलिए इसमें मालूम नहीं हो रहा। कोई ऐसा ब्रश जो कि जिसकी शेप गोल ना हो उसके अंदर आपको इसका सही पता चलेगा, ठीक है। ये है एंगल जिटर, या भी हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखें, अब मैं एंगल जिटर अप्लाई कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से मालूम हो रहा है। ये देखें एंगल्स मूव कर रहे हैं उनके, ठीक है। तो ये काम था एंगल जिटर का, मतलब कि उनको रैंडम कर देना। जिटर जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब है रैंडमनेस, मतलब कि वो सबको एक जैसा नहीं रखेगा, उनको अलग अलग कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है फ्लिप एक्स जिटर। ये वही फ्लिप, मतलब कि वो उसको फ्लिप एक्स जिटर का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस के लिहाज से उसको फ्लिप कर देगा, फ्लिप मतलब कि उल्टा सीधा कर देगा, उल्टा कर देगा। ये देखें, जैसे ही मैं फ्लिप एक्स के बगैर मैं पहले आपको लगा के दिखाता हूँ, ये है। जैसे ही मैं फ्लिप एक्स करता हूँ तो अब देखें ये इसमें डिफरेंस आ गया। इसी तरह दोनों को अगर कर देता हूँ फ्लिप एक्स फ्लिप वाई, तो ये देखें ब्रश के साइज को मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास ब्रश प्रोजेक्शन है, यानी उसका ब्रश का जो है वो, ये देखें जैसे मैं ब्रश प्रोजेक्शन को मैं टिक करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन देखें, और जैसे ही मैं इनेबल करता हूँ तो अब उसकी डायरेक्शन को देखें। उसके बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह के कंट्रोल्स हैं। जिटर मैंने बता दिया कि जस्ट ये रैंडमनेस है, आप इसको अप्लाई करके खुद से देख सकते हैं कि किस तरह से अप्लाई होता है। ये देखें, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसके अंदर ये ऑप्शन है वो है कंट्रोल की ऑप्शन। कंट्रोल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन है, फेड, पेन प्रेशर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर पहले मैं ऐसे ही आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये देखें। उसके बाद अगर मैं फेड को यहाँ से अप्लाई करूँगा तो वो देखें उसका इसके अंदर तो सही नहीं पता चलेगा, इसके लिए फिर मुझे दोबारा से फिर कोई और ब्रश सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी आप देखें ये फेड के बगैर है, ये फेड के बगैर है, लेकिन जैसे ही मैं फेड अप्लाई करता हूं तो फिर क्या इसमें चेंजिंग आती है। ये देखें आप खुद ही, इसकी जो, उसके बाद ये पेन प्रेशर है। तो ये मुख्तलिफ तरह के हैं, इसको फिर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप ये अगर आप अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये फेड को अगर आपने अप्लाई किया तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे 50 करूँगा तो ये आप देखेंगे इसमें क्या इफेक्ट आता है। ये देखें, आप जितना इसका यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करते जाएंगे ये इसमें फ़र्क आता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कुछ इस तरह का होगा ये फेड अप्लाई करने से, और इसको यहाँ से आप इसकी सेटिंग में से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो एंगल जिटर है इसके अंदर भी मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस है, आप यहाँ से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। पेन टिल्ट को सिलेक्ट किया आपने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसे 50 कर देते हैं, ये देखें इसकी शेप चेंज होगी, ऑटोमेटिकली इसकी शेप चेंज होगी। ये मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स हैं, चीज़ें हैं, आप इन्हें खुद से अप्लाई करके देख सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल जो मिनिमम राउंडनेस है इसके अंदर भी मुख्तलिफ तरह के कंट्रोल्स हैं। उसके बाद ये तो था हमारे पास शेप डायनामिक्स। शेप डायनामिक्स मेरे ख्याल से तकरीबन पूरा हो गया। जस्ट आपको बताया कि इसके अंदर मेन चीज़ है रैंडमनेस क्रिएट करना मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग से मुराद आपको इसके वर्ड से ही शो हो रहा है कि स्कैटर कर देगा, चीज़ों को दूर दूर कर देगा जो भी स्पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें
सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है स्कैटर की, इसको मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो ये देखें जो स्पोर्ट्स हैं वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और मिल गए हैं। लेकिन जैसे ही मैं स्कैटर को बढ़ाता हूँ तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे अप्लाई भी करके दिखाता हूँ। अभी स्कैटरिंग जो है वो 0 है, तो मैं जैसे इसको इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये देखें ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं जैसे स्कैटर को इंक्रीज़ करके अब यहाँ पे अप्लाई करता हूँ उसको, तो ये देखें किस तरह स्पॉट मेरे पास आ रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऊपर ही ये देखें स्कैटरिंग बोथ एक्सिस की ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको फ्लिप कर सकते हैं बोथ एक्सिस में। ये देखें मतलब कि स्कैटर कर सकते हैं बोथ एक्सिस में। अगर मैं बोथ एक्सिस नहीं करता तो ये देखें मैं कॉर्नर से पकड़ता हूँ और मेरे साथ साथ ही वो जहाँ जहाँ मैं ड्रैग कर रहा हूँ वहाँ आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं बोथ एक्सिस करूँगा तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ ऑटोमेटिकली वो स्कैटर करते जाएंगे खुद ब खुद। तो ये काम था बोथ एक्सिस का। उसके बाद काउंट है। काउंट यानी उनकी जो है वो तादाद को एक ख़ास एरिया के अंदर जो स्पोर्ट्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल अभी काउंट 0 है तो आप देख सकते हैं ये मैंने स्पोर्ट्स लगाए। लेकिन अगर मैं काउंट को इंक्रीज़ कर देता हूँ, 4 कर दिया, मैं अगर इसको उसी जगह पे ड्रैग करूँ तो ये देखें वो स्पोर्ट्स की जो है वो जो तादाद है वो एक उसी एरिया के अंदर कितनी बढ़ गई है। तो काउंट से आप उसकी तादाद को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास काउंट जिटर आ गया। वही बात कि काउंट तो करेगा मतलब उसकी तादाद तो बढ़ाएगा, लेकिन उसके अंदर काउंट जो है वो रैंडमनेस को इंक्रीज़ कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी काउंट जिटर को इंक्रीज़ करता हूँ काउंट अप्लाई करके, तो जैसे जैसे देखें मैं इसको काउंट जिटर को डिक्रीज़ करता हूँ तो रैंडमनेस में कमी आती जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखें अभी काउंट जिटर 0 है, लेकिन अब मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखिएगा वो ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये रैंडमनेस क्रिएट कर देता है काउंट जिटर। उसके अलावा वही कंट्रोल्स इसके अंदर है, आप इन्हें अप्लाई करके देख सकते हैं। फेड है, आप इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 50 सेट करते हैं तो ये देखें ये कुछ इस तरह का इफेक्ट देगा। तो ये आप अपनी खुद से अप्लाई करके इन्हें देखेंगे। अब जो मैंने तो दोस्तों अभी तक हमने जो है वो स्कैटरिंग हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद स्कैटरिंग के बाद हम चलते हैं अब टेक्सचर की तरफ। टेक्सचर है, आपको इसके नाम से शो हो रहा है कि इसमें कोई टेक्सचर होंगे, कोई पैटर्न्स होंगे, पैटर्न्स अप्लाई करेंगे ब्रशेस के ऊपर। तो बहुत आसान है। आपने जस्ट सबसे ऊपर देखें हमें एक बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ से हम मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स को पकड़ सकते हैं। उसके अलावा सेटिंग में जाके हम मजीद ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स पड़े हुए जिन्हें भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पैटर्न को सिलेक्ट करता हूँ। अभी इस पैटर्न को सिलेक्ट किया और मैं ब्रश को जैसे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें मैंने जो कलर सिलेक्ट किया था ब्रश का उसी की तरह यहाँ पे पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो इसके बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह की ये सेटिंग्स है। स्केल है, स्केल को देखें मैं जैसे ही कम ज़्यादा करता हूँ तो ये क्या कर रहा है। स्केल का काम ये है कि वो अगर मैं इसे कम कर दूंगा तो ये उसके अंदर जो पैटर्न एप्लीकेशन मतलब कि पैटर्न को कम अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें अभी स्केल 0 है तो ये देखें आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं और जो पैटर्न है वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो इसके अंदर कम है। लेकिन मैं स्केल को जैसे ही बढ़ाता हूँ तो ये देखें स्केल को मैंने बढ़ाया तो एग्जैक्ट वही पैटर्न मालूम हो रहा है। इसी तरह मैं अगर इसको स्केल को बिल्कुल कर देता हूँ और ब्राइटनेस को 0 कर देता हूँ तो ये देखें वो उसके अंदर पैटर्न अब ख़त्म हो चुका है। पैटर्न को उसने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो ये काम किसका था, स्केल का। और ब्राइटनेस जो है वो आपको इसके नाम से शो हो रहा है कि अगर ब्राइटनेस को अगर आप माइनस में ले जाएंगे ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव में ले जाएंगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसी तरह स्केल का काम है कि वो जैसे जैसे आप इसे मतलब कम से कम वैल्यू रखेंगे तो पैटर्न इसके अंदर शो होगा। अगर आप फुल इसकी वैल्यू कर देंगे तो पैटर्न बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर वैल्यू 0 कर देंगे तो पैटर्न इसके अंदर कम नुमाया होगा। इसी तरह कंट्रास्ट का भी यही काम है। उसके आप देख सकते हैं कि वो उसको चेंज करके देख सकते हैं कि किस तरह से उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो डेप्थ है, डेप्थ का भी यही काम है। ये देखें डेप्थ को हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं तो आप देखें उसके अंदर से वो पैटर्न को बिल्कुल ही ख़त्म करता जाता है। और जैसे इसको मिनिमाइज करते हैं या कुछ ख़ास वैल्यू के ऊपर वो पैटर्न को शो करता है। ये देखें स्केल की वैल्यू मैंने अभी 102 कर दी। उसके बाद मैं डेप्थ को देखें इंक्रीज करता जाता हूँ तो वो उसको टेक्सचर को पैटर्न को उसके अंदर से ख़त्म कर देता है। उसके बाद हमारे पास डेप्थ जिटर है।
डेप्थ जिटर का भी कुछ इस तरह का ही काम है। ये देखें, मैं डेप्थ को इंक्रीज करता हूँ, इसकी भी कोई इस तरह की ही सेटिंग है। मतलब कि ये हर एक ब्रश के अंदर हर तो नहीं अप्लाई होती, कुछ खास तरह के ब्रशेज होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। उसी तरह हमारे पास ये कंट्रोल्स आ गए, ये फेड, पेन प्रेशर, पेन टिल्ट वगैरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जस्ट आप ये पेन टिल्ट को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया तो आप इसके अंदर चेंज देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ऊपर देख सकते हैं हमारे पास एक इन्वर्ट की ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूं तो वो देखें इन्वर्ट हो जाता है और थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ये देखें, अगर ये इसको मैं डिसेबल करता हूं तो ये देखें। तो ये था हमारे पास, अभी तक हमने टेक्सचर को देखा। मतलब कि मुख्तलिफ तरह के अगर आप पैटर्न्स अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट जो टूल आ जाता है वो है हमारे पास डुअल ब्रश टूल। डुअल ब्रश, जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है कि डुअल मतलब दो ब्रशेस को हम इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने जो एक ब्रश सेलेक्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने ब्रश सेलेक्ट किया है, मैं इसकी जो है वो स्पेसिंग को 0 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे डुअल ब्रश के ऊपर आता हूँ तो मुझे कहते हैं यहाँ से कोई और ब्रश सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब ये क्या करेगा, ये जो मैंने पहले ब्रश सेलेक्ट किया है और जो अब मैंने ब्रश सेलेक्ट किया है, ये उन दोनों को मिक्स करके मुझे शो करवाएगा। ये देखें, अब मैं जैसे इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देखें उस ब्रश के साथ इसका जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा था, इसने वो वाला हिस्सा शो करवाया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं डुअल ब्रश टूल के बारे में। डुअल ब्रश टूल जो है, इसके जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है कि ये कोई डुअल से मुराद होता है दो, यानी दो ब्रशेस को हम इसमें कंबाइन करके उससे एक नया ब्रश बनाने की कोशिश करते हैं। और फॉर एग्जांपल देखें, और सबसे पहले मैं इसमें एक चीज़ है कि जो पहला ब्रश है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो ब्रश है वो है डुअल ब्रश। डुअल ब्रश जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है कि इसके अंदर कोई दो ब्रशेस होंगे। यस, हम डुअल ब्रश की ऑप्शन को यूज़ करके दो ब्रशेस को इकट्ठा करते हैं। वो किस तरह इकट्ठा करते हैं कि पहले हम वही ब्रश टिप्स शेप में जाके यहाँ से एक ब्रश को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जैसे ही डुअल ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन को, वो मुझे यहाँ पे एक फिर पैनल दे देता है ब्रशेस सिलेक्ट करने के लिए। मैंने फॉर एग्जांपल ये 132 को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि पहला ब्रश और जो दूसरा ब्रश है, इन दोनों का जो हिस्सा आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, उसने उसको एक ब्रश बना दिया। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको डुअल ब्रश की ऑप्शन को अगर डिसेबल कर देता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास पहला ब्रश है और दूसरा ब्रश जो है वो मेरे पास ये देखें 134 था। मैंने जैसे ही इसको डुअल ब्रश को मैंने अप्लाई किया तो इसने पहले ब्रश के साथ जो दूसरे ब्रश का हिस्सा कंबाइन कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था, उसको मिला के जो वो हमें एक ब्रश दे दिया। आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। इसके अंदर भी इसके मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन हैं। आप इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने साइज़ को कम किया तो ये कुछ इस तरह का बन गया। इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास स्पेसिंग है। आप इसकी स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद स्कैटर कर सकते हैं, इसको दूर दूर कर सकते हैं। ये देखें, हमने इसे स्कैटर किया। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो किस तरह से अप्लाई होगा। ये देखें, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। ये देखें, आप इसे स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वही बोथ एक्सिस पे स्कैटर करना है, किस तरह करना है वो आप यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं। काउंट यानी एक खास एरिया में उसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। ये देखें कितना वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं अगर इसको अप्लाई करूँ तो ये देखें खास उसी एरिया के अंदर वो कितने ज़्यादा आ गए। तो ये मैं पहले पिछले में हमने स्कैटरिंग में हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। तो जस्ट इसका जो डुअल ब्रश है, इसका ये काम है कि ये दो ब्रशेस को आपस में कंबाइन कर देता है और जो इस साउंड का इंटरसेक्ट करता है सिर्फ उसको ही ये पकड़ता है। उसके बाद दोस्तों हम अपने जो नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑप्शन, उसकी तरफ जाते हैं, वो है कलर डायनामिक्स। कलर डायनामिक्स यानी उसके नाम से शो हो रहा है कि इसमें कुछ कलर्स वगैरह की बात होने वाली है। तो
दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है कि आपने अपने ये जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड स्विचेस हैं यहाँ पे जाके आपने अपने कलर सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, और इसी तरह मैं अपने जो फोरग्राउंड है उसके बैकग्राउंड है वहाँ से भी कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, और मैं यहाँ से ये देखें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जिटर, सबसे पहले मेरे पास जो ऑप्शन आ रही है फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर है, मैंने इसको 100% किया है, और मैं जैसे इसके ऊपर अप्लाई करूंगा ये देखें ये हमारे पास किस तरह से अप्लाई हो रहा है। मतलब कि अब ये क्या करेगा, जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के दरमियान जितने भी कलर हैं उन सबको पकड़ेगा। मैं यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी ब्रश कोई और सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी जो है ना साइज को, स्पेसिंग को थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, और स्कैटरिंग भी इसके ऊपर थोड़ी सी अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ जी कलर डायनामिक्स के ऊपर। अब देखेंगे आप, ये देखें कि ये मुख्तलिफ तरह की जो कलर है वो जो ब्लू और ग्रीन को मिला के मुख्तलिफ तरह के कलर जो है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ और भी जो हमारे पास ब्रशेज हैं उनके साथ भी इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत उसने एक हमें एक ऑप्शन दी है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के हम कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप जब इसकी ऑप्शंस में आते हैं तो अगर आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की इस जिटर की ऑप्शन को इसको मतलब कि अगर हम इसको 49 करते हैं तो अब देखें आप, ये जस्ट अपने कलर्स को जो है वो कम से कम करता जाएगा। ठीक है, उसकी रेंज को कम करता जाएगा कलर्स की। अब मैं इसको फिर से अप्लाई करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। उसके अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर को, तो ये देखें कलर को कम से कम करता जाएगा और ब्लैक जो है उसको इंक्रीज करता जाएगा। इसी तरह ये देखें दोस्तों, मैं हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हू जिटर। हू जिटर यानी ये मुख्तलिफ जो जितने भी हू के अंदर उसके अंदर कलर की थोड़ी इसमें रेंज बढ़ा देता है और मुख्तलिफ कलर्स को ऐड कर देगा। ये देखें मैंने हू को जैसे ही अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ तरह के जो कलर्स हैं हू के अंदर वो सब को इसने अप्लाई किया है। ठीक है, अगर मैं हू को 100% कर दूंगा तो फिर आप देखेंगे तकरीबन ऑल जो जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद सैचुरेशन जिटर है। सैचुरेशन जिटर क्या करेगा, वो इसकी इंटेंसिटी, कलर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाता जाएगा। ये देखें कलर्स की जस्ट ये इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो फिर क्या इफेक्ट आता है, ये देखें कलर्स की जो है वो इंटेंसिटी इंक्रीज कर गई है। ठीक है, उसके बाद ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस जिटर यानी वो हम जो है वो ब्लैक की तरफ जैसे जैसे हम ब्राइटनेस जिटर को इंक्रीज करते जाएंगे ब्लैक कलर इसमें इजाफा होता जाएगा। ये देखें मैं इसको ब्राइटनेस जिटर को इंक्रीज किया, ये देखें ये ब्लैक कलर इसमें ज़्यादा होता जा रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको ब्राइटनेस जिटर को 0 कर दूंगा तो वाइट कलर इसमें आता जाएगा, ब्राइटनेस वाले कलर आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्योरिटी का भी यही काम है कि वो ब्लैक मतलब कि प्योरिटी को मेंटेन करता है कलर्स की। तो दोस्तों ये देखा आपने कि हमारे पास जो कलर डायनामिक्स था इसका बड़ा अच्छा काम है कि ये मुख्तलिफ तरह के जो कलर्स हैं उसको इसके अंदर अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रशेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो हम देखते हैं नॉइस। नॉइस का क्या काम है, नॉइस अगर मैं आपको यहाँ से ब्रश पैलेट में से कोई और ब्रश सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल ये ब्रश में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इधर आके ब्रश में आपको, अगर आप इसको देख रहे हैं तो मैं जैसे ही नॉइस को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे उसकी जो बाउंड्रीज हैं, जो एजेस हैं, उसके ऊपर नॉइस क्रिएट हो गया। आप देखेंगे जिस तरह एक दंदे नहीं होते जिस तरह किसी आरी वगैरह के, ठीक है, उस तरह के क्रिएट हो गया। तो ये नॉइस का काम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इसको एक ब्रश के साथ एक ड्रैग करता हूँ तो ये देखें बगैर नॉइस के, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर नॉइस अप्लाई करता हूँ तो अब आप देखिएगा, तो ये आपको थोड़ा सा क्लोज करके देखना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि इसके नॉइस क्रिएट हुआ है।
उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है वेट विजेट्स, वेट एजेस। वेट एजेस का काम क्या है ये आप देखें गौर से। जैसे ही मैंने वेट एजेस को अप्लाई किया तो हमारे पास जो सैंपल नज़र आ रहा है उसका जो दरमियान वाला हिस्सा है वो देखें पेंटिंग की शक्ल अख्तियार कर गया है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि वाटर कलर पेंटिंग का अगर इफेक्ट देना चाहते हैं तो वे इसके साथ आप वेट एजेस के साथ उसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो इसके जो एजेस हैं उसको वो ज़्यादा डार्क कर देता है। जब आप वेट एजेस अप्लाई करेंगे तो ये कलर पेंटिंग का इफेक्ट आ जाएगा और उसके जो एजेस होंगे ब्रश के वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्मूदिंग। स्मूदिंग का हमारे पास ये काम है कि जब हम जल्दी से अगर काम कर रहे हैं तो मतलब कि उसमें हमारे पास जो कर्व्स हैं वो स्मूथ नहीं आती तो ये क्या करता है वो जस्ट हम इसे अप्लाई कर लेना चाहिए, इसे इनेबल कर देना चाहिए ताकि वो जो भी हम जल्दी में अगर काम कर रहे हैं तो जो भी ब्रश यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं वो स्मूथली अप्लाई हो। जस्ट इसके ये काम है और इसको मज़ीद कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। इसी तरह प्रोटेक्ट टेक्सचर्स है, इसका काम भी यही है कि आपके जो टेक्सचर है उसको प्रोटेक्ट करता है और मतलब कि हर जगह पे एक ही टेक्सचर को अप्लाई करेगा। जिस तरह का एक पिक्चर में टेक्सचर होगा दूसरी पिक्चर में भी, पिक्चर कह रहा हूँ, जिस तरह आप एक जगह पे ब्रश टेक्सचर को अप्लाई करेंगे तो दूसरी जगह पर भी वो उसको वैसा ही रखेगा। जस्ट आप प्रोटेक्ट टेक्सचर को इनेबल कर दें, ठीक है। इसी तरह बिल्डअप है, इनके काम भी ये आप बिल्डअप जैसे ही करते हैं तो ये देखें एयर ब्रश को ये इनेबल कर देता है। एयर ब्रश क्या करता है वो इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देता है साइड में हवा के अंदर, तो वो जस्ट आपको बड़ा क्लोज करके देखना पड़ेगा और जिस तरह वो इसको स्प्रेड करता है। बिल्डअप का ये काम है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी अभी तक की सेटिंग्स। उसके अलावा आपको एक इसमें मज़ीद चीज़ें बता दूं, ये था हमारे पास ब्रश पैलेट और इसकी मैंने मुख्तलिफ तरह की जो भी सेटिंग्स थी उसके बारे में आपको बताया। अभी इसके अंदर अगर आप दोबारा से जाएं यहाँ पे तो आप ये सेटिंग का एक निशान नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप जाएं तो आपको मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ इसकी टेक्स्ट ओनली, स्मॉल थंबनेल, लार्ज थंबनेल, स्मॉल लिस्ट, लार्ज लिस्ट, स्ट्रोक थंबनेल। तो ये बस क्या है कि ब्रशेस को अगर आपने डिस्प्ले करने का तरीका है। अगर मैं टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये किस टेक्स्ट में आ गया। इसी तरह मैं अगर स्ट्रोक थंबनेल पे क्लिक करता हूँ तो ये स्ट्रोक्स बन गए। तो जस्ट इसको डिस्प्ले करने का तरीका है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाते हैं हम ये ऑप्शंस। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं न्यू ब्रश प्रीसेट को। अगर आपने यहाँ से एक ब्रश को कस्टमाइज कर लिया, ठीक है, टेक्सचर अप्लाई कर दिया, कस्टमाइज कर दिया, अब आप चाहते हैं मैंने इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके इसको एडिट किया है क्यों ना मैं इसे अपने पास सेव कर लूँ ताकि अगर मैं दोबारा यूज़ करना चाहूँ तो इसे यहाँ से इसलिए यूज़ कर सकूँ। तो जस्ट आपने ये सब करने के बाद यहाँ पर जाना है इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पे या इस बटन के ऊपर क्लिक करें या सेटिंग के अंदर जाके पहली ऑप्शन है न्यू ब्रश प्रीसेट। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे इसका नाम की ऑप्शन मांगेगा। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट ब्रश। और जैसे ही आप इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आके सेव हो गया और अब ये यहाँ पे हमेशा रहेगा। आप जस्ट यहाँ से इसे क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसे जब मर्जी अप्लाई कर सकते हैं और ये यहाँ पे आपके पास सेव हो गया। उसके बाद दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम सेटिंग में जाके देखते हैं। हमारे पास एक तो और तरह की भी सेटिंग है। यहाँ देखें अभी हमने देखा न्यू ब्रश प्रीसेट, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी ब्रश के ऊपर, फॉर एग्जांपल इस ब्रश के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसे मैं यहाँ से रिनेम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको जाके मैं कोई और नेम भी दे सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इस ब्रश को डिलीट करना चाहता हूँ मैं जस्ट यहाँ पे डिलीट ब्रश के ऊपर क्लिक करूँगा और ये ब्रश डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आगे नीचे ऑप्शंस हैं रीसेट ब्रशेस, लोड ब्रशेस, सेव ब्रशेस, रिप्लेस ब्रशेस।
तो सबसे पहले मैं रीसेट ब्रशेस की बात रीसेट बाद में कर लेता हूँ। पहले मैं करता हूँ जी लोड ब्रशेस। लोड ब्रशेस का काम यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट से ब्रशेस को डाउनलोड करके, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पास यहाँ पे लें, आप जस्ट लोड ब्रशेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ये देखें जिस तरह कि मैंने ये एक डाउनलोड किया है मेल हेयर ब्रश .abr फाइल। ये एक abr फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास लोड हो जाएंगे और मैंने क्योंकि पहले से लोड किए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, मैंने वो हेयर जो थे वो लोड किए हुए थे, हेयर वाले ब्रश। ये देखें मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक आप इस ब्रश की मदद से आप हेयर्स को चेंज कर सकते हैं, हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और ये मेरे पास ब्रश, ये देखें यहाँ पे लास्ट पे जितने भी ब्रश पड़े हुए हैं ये वाले, ये सारे हेयर ब्रश हैं, ठीक है। ये तो था लोड का काम। उसके बाद जब आपने लोड करना है तो आपने याद रखना है जो .abr फाइल होगी उसको लोड करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो डिफ़ॉल्ट ब्रशेस थे, मतलब कि जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर जो ब्रशेस थे बस वही ब्रशेस रहें, बकाया सब खत्म हो जाए, तो जस्ट आप रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे ओके करेंगे तो वो आपके पास जो डिफ़ॉल्ट ब्रशेस थे वो रह जाएंगे, बकाया सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई ब्रश कस्टमाइज़ किया है, जिस तरह कि मैंने ये ब्रश था इसको मैंने कस्टमाइज़ करके बनाया, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं अपने पास अपने पीसी के अंदर सेव कर लूँ, तो मैं जस्ट सेटिंग में जाऊँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाके मैं सेव ब्रशेस करके उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे कोई नाम दे देना है माई फर्स्ट ब्रश .abr आपने एक्सटेंशन लाजमी देनी है। उसके बाद आप इसको यहाँ से भी आपने abr सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन में जाके abr। उसके बाद मैं सेव करूँगा तो वो मेरे पास मेरे पीसी के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। और उसको मैं दोबारा लोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से आके लोड भी कर सकता हूँ, लोड ब्रशेस में जाके उसको मैं लोड कर सकता हूँ। उसके बाद रिप्लेस ब्रशेस है, मतलब कि रिप्लेस ब्रशेस का ये काम है कि ये फॉर एग्जांपल ये हेयर वाले मेरे पास अगर ये ब्रश पड़े हुए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा सेट हेयर ब्रशेस का पूरा सेट की जगह मैं किसी और ब्रशेस को रिप्लेस कर दूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पे जाके रिप्लेस ब्रशेस पे क्लिक करूँगा। वो आगे मुझसे पूछेगा इसको अब किसके साथ रिप्लेस करना है, तो मैं उस ब्रश को वहाँ से .abr फाइल को सिलेक्ट करूँगा और उसके साथ मैं रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। इसी तरह ये देखें हमारे पास और भी ये मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के ब्रशेस हैं। हम यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट करके और उसी तरह हम जाके उनको रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमें दिए हुए हैं पहले से तमाम ब्रशेस के नेम जो हमारे पास मौजूद हैं, हम इनको किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारे पास सेटिंग की तमाम ऑप्शन। मैंने आपको इसमें सेव करना भी अभी तक बता दिया है, सेव करना बना दिया, अपना एक ब्रश बनाना। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसमें एक मज़ीद एक चीज़ भी बताऊंगा कि हम अपना खुद से कैसे ब्रश बना सकते हैं। इसी के अंदर फोटोशॉप के अंदर हम अपनी मर्जी का कोई भी ब्रश बना के उसको अपने पास सेव कर सकते हैं या अपने से एक पूरा सेट बना सकते हैं ब्रशेस का, लेकिन वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको सिर्फ ब्रशेस को इस्तेमाल करना बताया। आप इसको मुख्तलिफ तरह के ब्रशेस से काम ले सकते हैं, आपको मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट्स भी इन्हें दे सकते हैं, आप इसकी ओपेसिटी कम करके, ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल से मैंने जितनी भी इसके अंदर ऑप्शंस थी वो सबको ऑप्शंस थी, इसकी सेटिंग्स थी, उन सबको आपको बता दिया है। उसके बाद जो है अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास पेंसिल टूल, ठीक है। पेंसिल टूल आपको मैं बता दूं कि ये जो है वो आपको इसके नाम से शो हो रहा है कि ये कोई मुख्तलिफ तरह के जो स्केचेस बनाना, अगर आप पेंसिल से काम करना जानते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वही सारा इसका काम वही ब्रश टूल वाला है। इसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं आप देख सकते हैं, वही आप मुख्तलिफ तरह के ब्रशेस सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस, साइज वगैरह को, ये सारी चीज़ें मैंने आपको भी ब्रश टूल के अंदर बता दी। आप इसे जस्ट मुख्तलिफ तरह की चीज़ें ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं अगर आप पेंसिल से काम करना जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसका यूज़ नहीं करते। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मैं जितना कर सकता था, जितना मेरे पास नॉलेज था, मैंने आपको बताया। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके अलावा आप मुख्तलिफ और लोगों की वीडियोस भी देखें ताकि आपकी तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकें, क्योंकि
इल्म की कोई हद नहीं होती, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।